हरि ओम। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास गुणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमी सरम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरोपणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। परम श्रद्धेय कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, सभी प्रभु प्रेमी भक्तजनों, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। अनेकों जन्म जन्मांतर के कितने जन्मों के बाद हम कितनी योनियों में भटकने के बाद और तभी मानव शरीर प्राप्त होता है। और ये इसीलिए मिलता है कि इससे हम अपना कल्याण करें, आवागमन का बंधन समाप्त कर दें, भगवान का भजन करें। और भगवान का भजन करने से हमारा जो है ये आना जाना अर्थात ये बंधन सब समाप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। कब? जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण करके उसका भजन करेंगे, ध्यान करेंगे। पंचायती खड़ा श्री निरंजनी से मैं महंत राम रतनपुरी, हनुमान धाम चैनल, संदेश नगर से आपकी सेवा में सभी को ओम नमो नारायण। अर्जुन कह रहे कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं? बड़े ध्यान से सुनने की बात है। अभिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधियज्ञ कौन सा है? मरने के विषय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान पाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहा जाता है। और विश्वरूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेह है। और हे पुरुष और हे पुरुष श्रेष्ठा, श्रेष्ठ इस देह में भी मैं अधियज्ञ हूँ। अनंत अंत काल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है, याद रखना, जो पूरा जीवन भगवान को याद करता है अंत समय भी वही भगवान को याद कर पाता है। ये तो जो जिसको भी याद करता है जीवन भर, अंत समय में उसको उसी में उसका मन लगा रहता है। तो भगवान कह रहे अंत काल अर्थात आखिरी समय में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का भी स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन को लगाकर
मेरा ही स्मरण करो और स्मरण करते हुए संग्राम भी करो, तुम निस्संदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त जो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम आदि दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। क्या मतलब? जो भगवान का ध्यान करते हुए हर समय अपना समय व्यतीत करता है, जीवन में काम भी करता है, जो भी कार्य उसके होते सब वे भी पूरे करता है, लेकिन ध्यान प्रभु के चरणों में लगा के रखता है। अतः जो अंत समय में मन को मेल एकाग्र करके भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भावों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता, जगत का नियंता कौन है? परमपिता परमेश्वर। जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और सबके पोषक अचिंतनीय स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है, वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले, जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसके प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुम संक्षेप से मैं कहता हूं। कौन सा? जो सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण करके और प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग से स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप परम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझे ही में मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करता है, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। और मुझको प्राप्त होने पर ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर ये जन्म नहीं धारण करते हैं, अर्थात जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं, जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। अरे जो ब्रह्मलोक जाए, स्वर्ग लोग जाए, पितृलोक जाए, वो सब वापस लौट के आते हैं। पुण्य खत्म होने के बाद से स्वर्ग लोक से भी वापस आना पड़ता है, लेकिन भगवान कह रहे जो मेरे को प्राप्त हो जाता है उसको फिर लौटना नहीं पड़ता। हे व्रत सर्व, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में लौटकर आते हैं वह काल बताता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचते हैं और लौटकर आ जाते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। भगवान उसके बारे में बता रहे क्या कि संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नाम की 2 गतियां होती है। एक से जाने पर लौटना नहीं पड़ता और दूसरी पर फिर लौटना पड़ता है। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो और वेद यज्ञ तप और दान से जो जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी को उन सब में अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम
आदि स्थान पाता है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आकाशाय पतितोऽयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेवो नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। केशवं कलेशनाशाय दुःखनाशाय माधव श्रीहरि पापनाशाय गोविन्दाय मोक्षदायकम्। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेकं परम पदम अन्यथा नास्ति तमेव शरणं मम। नमे वांसे जीवलोके जीवते सनातन मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालो में वाणी च पुष्पांजलि मया दत्तम। ग्रहाणां प्रमेश्वरम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुधर्म की जय हो। आपका नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। ओम नमो पार्वती प्रत्येक महादेव शंभो।